आपको फिर बुला लेते हैं। श्री नारायण भाई कछाड़िया, यस, वो बोल, हाँ ठीक है जी, ठीक है, आप बैठ जाइए, बैठ जाइए, अजनाला साहब बैठ जाइए। और मैडम, हाँ, आप अपना नाम भेज दीजिए सभा पटल पर, इससे अपने को संबद्ध कर लीजिए। इट्स नॉट अ डिस्कशन, अभी चर्चा नहीं हो रही है, जीरो ओवर है, जीरो ओवर है, वी आर नॉट हैविंग अ डिस्कशन। अभी वो इतने अच्छे से बोल लिए इस पर, उन्होंने प्रकाश डाल दिया पूरे विस्तार। हाँ, ठीक है, नथिंग एल्स विल गो इन रिकॉर्ड, यस। आज मैं इस सदन में उनके लिए आवाज उठाने जा रहा हूँ, उन किसान भाइयों के लिए आवाज उठा रहा हूँ जिन्होंने आज हमारे देश की हरियाली की शान बना के रखने के लिए और यहाँ की अर्थव्यवस्था को संतुलन बनाए रखने के लिए एक महत्वपूर्ण योगदान है। लेकिन महोदया, सबसे बड़ी दुख की बात यह है कि आज जो पूरे देश में किसान की जो हालत बनी हुई है वह उनकी सहन शक्ति से बाहर है। महोदया, जिन किसानों ने कॉटन जैसे फसल अपने खून पसीने बहाकर उपजाए और आज ही कॉटन का खरीदने के लिए मंडी में कोई खरीदार नहीं है। जो किसान दूसरे के भूख मिटाने का काम करता था, आज वही किसान भूखे मर रहे हैं। महोदया, आज जो किसान की स्थिति है, यदि वैसे ही रही तो उन्हें आत्महत्या करने के सिवा और कोई चारा नहीं है। महोदय, एक समय हमारे देश के कृषि और ऋषियों का देश कहलाता था, लेकिन आज वही सरकार अपने ही देश के किसानों का हत्यारा कहला रही है। महोदया, मजदूर से लेकर मिल मालिकों तक, संत से लेकर साहूकार तक और राजाओं के लेकर रंग तक और सरपंच से लेकर सांसद तक, सभी को गांव के किसानों की, मजदूरी के और छोटे छोटे व्यापारियों की और गांव में रहने वाले लोग के लिए हर छोटे बड़े समाज की आवश्यकता होती है और उन्हीं के वोट से हम मंत्री और सांसद और एमएलए बनते हैं। महोदया, आज पूरे देश में कॉटन की खेती हो रही है, खास करके गुजरात में कॉटन का उत्पादन सबसे ज़्यादा अच्छा हुआ है। किसान रात दिन एक करके काम किया और उसके कपास का उत्पादन किया, लेकिन आज इस कॉटन का सही दाम नहीं मिल रहा है। उस कारण गुजरात के किसान की हालत बहुत दयनीय हो गई है। महोदया, आज किसान की हालत इसलिए बिगड़ी है कि क्योंकि केंद्र की सरकार ने कॉटन का निकास बंद कर दिया और ये निकास बंद कर दिया। इसके फायदे के लिए किसका फायदा है वो तो सरकार जानती है और वाणिज्य मंत्रालय जानती है। महोदया, कॉटन के निकास के बंद करने के किसान का एक बहुत बड़ा झटका लगा और महोदया, जब बाद कॉटन के निकास की परमिशन दिया तो इस सरकार ने किसानों के प्रति एक एहसान जताया, हमने कॉटन निर्यात पर प्रतिबंध हटा दिया। लेकिन सच तो ये था कि निकास का प्रभाव मंडियों और कॉटन के व्यापारियों में दिखाई नहीं दिया। महोदया, सबसे चौंकाने वाली बात तो यह है कि अब केंद्र सरकार ने सीसीआई के जरिए कॉटन खरीदना शुरू कर दिया। महोदया, जिस जिले में सीसीआई के माध्यम से कॉटन खरीदी की गई वही कांग्रेस के बड़े नेताओं के जिनिंग थे और एपीएमसी के, जिसके माध्यम से एक बड़ी मात्रा में 600 से 700 रुपये के भाव में 20 किलो के भाव से कॉटन की खरीदी की। लेकिन जहां एपीएमसी का कांग्रेस का प्रमुख बैठा है वहीं ये खरीदी हुई और बाद में सीसीआई को 900 रुपये में ये कॉटन दे दिया गया। महोदया, आज किसान इस सरकार की किसान विरोधी नीति और जन विरोधी नीति के लपेट में आकर किसान खेती छोड़कर शहर की ओर पलायन हो रहे हैं और इस पलायन के लिए केंद्र की सरकार यानी यूपीए सरकार जिम्मेदार है। महोदय, एक तरफ हमारे भारत के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री बार बार कहते थे कि भारत में दूसरी हरित क्रांति लाएंगे और दूसरी तरफ किसानों को समय पर न तो फर्टिलाइजर मिलता है, न तो समय पे मुझे बीज मिलता है और न तो किसानों को कोई इंफ्रास्ट्रक्चर की सुविधा है, बिजली, पानी, लोन इत्यादि की सुविधा भी नहीं मिल रही। महोदय, हमारे पूर्व प्रधानमंत्री माननीय अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में किसान के पानी जैसी समस्या को दूर करने के लिए देश में सभी नदियों को जोड़ने की योजना शुरू की थी और इस योजना को पूर्ण होने के बाद भारत में दूसरी हरित क्रांति आने वाली थी। लेकिन इस सरकार ने इस योजना को ठंडे बस्ते में डाल दिया क्योंकि उन्हें डर था यदि यही योजना सफल हो जाएगी तो पूरे देश में बीजेपी छा जाएगी, इसलिए इस योजना को ठंडे बस्ते में डाल दिया। मोदी, आज इसी पानी की असुविधा के कारण पूरे देश में 10 सालों में 2 लाख से ज़्यादा किसानों ने आत्महत्या कर चुके हैं। केंद्र की सरकार के आंकड़े बताती है और इस आत्महत्या के लिए केंद्र की सरकार जिम्मेदार है। महोदय, इस तरह से देश में एक भय सता रहा है कि अगर किसान खेती छोड़ देने से अगर दिन ऐसा आएगा तो महंगाई और बढ़ जाएगी, लोग अनाज के लिए भूखे मरेंगे और सबसे चिंता की बात तो यही कि हमारे देश की अर्थव्यवस्था
कृषि आधारित है और ये टूट जाएगी तो हमारा देश भी कोई बहुत बड़ा संकट में आ जाएगा। महोदय, इस सदन में बैठे सभी माननीय सांसदों को मैं विनती करता हूँ हाथ जोड़ के कि किसी न किसी तरह हम सब खेती से जुड़े हुए हैं, तो ये किसानों की जो समस्या है हम सब साथ में मिलाकर उस समस्या को हल करना चाहिए और इस देश को कॉटन पकाने वाले किसान को बचाना चाहिए। आज मुझे बोलने का मौका दे, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद अदा करता हूँ। धन्यवाद। शेयर भाव बाधा